हेलो सभी आत्मीय साथियों, आप सभी को 10वें योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस के विशेष दिन में आपके लिए आज मैं प्रस्तुत हूँ अति विशेष ध्यान धारणा को लेकर। यह जो ध्यान धारणा है विज्ञान भैरव तंत्र से लिया गया है और नाम है इसका इंद्रियों पे ध्यान धारणा। आज इस विषय को लेने का मेरा मकसद है या उद्देश्य है कि आज के युग में, आज के समय में जितने भी आप देख रहे हैं या हम लोग खुद हैं या हमारे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, सभी लोग इंद्रियों के गुलामी कर रहे हैं। मतलब सीधी बात है कि इंद्रियों की दास्तां स्वीकार कर चुके हैं। जो भी इंद्रियां कहती हैं वही काम करते हैं। उसको गलत सही का भी भान नहीं कर पा रहे हैं, अलग नहीं कर पा रहे हैं कि इंद्रियां क्या गलत कह रही हैं, क्या सही कह रही है, ये भी नहीं देख पा रहे हैं। तो इसीलिए यह ध्यान मैं आपके लिए ध्यान धारणा यह लाया हूँ ताकि हम लोग इंद्रियों की गुलामी से ऊपर उठ सकें और उनसे आज़ाद हो सकें, स्वतंत्र हो सकें। तो इसके लिए हम यह उपाय जो योग ने दिया है उसी को हम आपके सामने रख रहे हैं। और यह जो ध्यान धारणा होगा 3 चरणों में संपन्न होगा। पहला जो चरण रहेगा कि हम इसका परिचय कराएंगे कि यह ध्यान क्या है, इंद्रियों की धारणा क्या है। फिर परिचय के बाद हम ध्यान धारणा में प्रवेश करेंगे। कुछ इंद्रियों का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए ध्यान धारणा करेंगे कुछ इंद्रियों का, और फिर बाद में समापन करेंगे सेशन का। तो आज का आपके लिए बहुत ही रोचक सेशन होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है और साथ ही साथ आपके मन को शांति देने वाला यह ध्यान धारणा है। तो आइए वीडियो में अंतिम तक बने रहें, तभी आप आनंद ले सकते हैं ध्यान धारणा का। तो आइए प्रवेश करते हैं हम लोग ध्यान परिचय में। परिचय है इसका इंद्रियों की धारणा या ध्यान धारणा। उसमें एक श्लोक लिखा है, श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है इस ध्यान धारणा को। श्लोक है, पीनाम च दुर्बलम शक्तिम ध्यायत्वा द्वादश गोचरे प्रविश्य हृदय स्थानम मुक्तः स्वातंत्र्य मापन्यात्। यानी 12 इंद्रियों के पूरे और कमज़ोर शक्तियों के ऊपर धारणा या ध्यान करने के बाद साधक या ध्याता को और सूक्ष्मता का पता चलता है और हृदय ध्यान में प्रवेश करते हुए वह मुक्ति भाव को प्राप्त हो जाता है। यानी कि हम अगर इन इंद्रियों पे ध्यान करके हृदय पे अपना चित्त संयमित करते हैं तो हम मुक्ति भाव को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे रोचक बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि 5 ही इंद्रियाँ होती है। 5 इंद्रियाँ आप लोग जानते होंगे, विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है कि 5 सेंस ऑर्गन में आप आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा होते हैं। लेकिन ये जो ध्यान है ये 12 इंद्रियों की बात कर रहा है। 12 इंद्रियों पे हम लोग को ध्यान केंद्रित करना है। तो 5 तो ये हो गए ज्ञानेंद्रियाँ जिसको बोलते हैं, सेंस ऑर्गन। 5 हैं कर्मेंद्रियाँ, जिसमें कि आता है आपका गुदाद्वार, लिंग, हाथ, पैर और मुंह, आपका मुख जो है। तो ये 10 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 11वां है मन। मन भी इंद्रियों में लिया गया है। और 12वां है अहंकार। तो ये 12 इंद्रियों पे यह ध्यान केंद्रित करना है हम सभी को।
यहाँ पे आप देखेंगे द्वादश गोचरे है एक शब्द। तो गोचर का मतलब है यहाँ पे, गो मतलब है इंद्रियां और चर मतलब चरना, जहाँ पे वो विचरित करती हैं, जहाँ पे वो भागती हैं, उसको चर बोलते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। गोपाल मतलब कि आप गाय से लेते होंगे, गाय का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है गोपाल का मतलब, गो मतलब इंद्रियों और पाल मतलब जो मालिक है, उसका पालक है। तो इंद्रियों का मालिक भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल भी है, तो इंद्रियों के मालिक हैं। जानते ही हैं भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण योगेश्वर हैं। तो इस ध्यान से क्या होगा कि हमारा जो सांसारिक लगाव है उससे हम दूर करके, उससे दूर हट करके थोड़ा अंदर की ओर जाएंगे, आंतरिक चेतना की ओर जाएंगे। इंद्रियों के स्वभावतः सांसारिक लगाव के कारण इनमें निहित ऊर्जा धीमा या कमज़ोर एवं व्यस्त रहती है। यानी कि अगर हम इंद्रियों को खुला छोड़ दें तो वो क्या, किसमें उनकी ऊर्जा खपती रहती है, समाप्त होती रहती है, और उसकी ऊर्जा क्षीण होती रहती है, इंद्रियों की ऊर्जा, और व्यस्त रहती है। तो उस व्यस्तता को कम करने के लिए हमें यह ध्यान धारणा सहायक है। इन इंद्रियों के ऊपर अगर हम ध्यान धारणा करते हैं तो वह इंद्रियां रिफाइन हो जाती है और मुक्ति प्राप्ति के योग्य बन सकती है वो। फिर उसके बाद हम उसको पार करके, इंद्रियों की धारणा से पार करके, फिर हृदय पे ध्यान लगा के हम मुक्ति के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान परिचय रहा। तो आइए हम लोग अब थोड़ा प्रवेश करते हैं ध्यान, क्या वास्तव में कैसे करना है इसको। तो आप लोग सभी ध्यान मुद्रा में बैठने की कोशिश करें। कोई भी ध्यानात्मक आसन, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे शांतचित्त कमर सीधा करके बैठिए। अगर नीचे बैठे हैं तो नीचे अपना आसन लगा करके फिर उस पर अपनी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आँख बंद रखेंगे और धीरे धीरे अपने इन जो आपकी चेतना है उसको अपने सांसों पे लगाने की कोशिश कीजिए। सांसों पे आकर्षित कीजिए अपनी मनोभावों को। जो भी आपके मनोभाव है आपकी आती जाती सांसों पे निहित हो जाए, उसी में केंद्रित हो जाए। यह आप करना प्रारंभ कीजिए बैठ करके। आँख बंद है, शरीर ढीला, मांसपेशियाँ ढीली, रिलैक्स, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में, और आती जाती सांसों पे अपनी चेतना को केंद्रित करने की कोशिश करना है। अब हम एक एक करके सभी इंद्रियों पे अपना ध्यानाकर्षण प्रारंभ करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ज्ञानेंद्रियां जो है उसमें आँख है हमारा। तो ध्यान का मतलब ही है कि हम विचार करें कि हमारा इंद्रिय जो है वो सही दिशा में लगा हुआ है कि नहीं। बस आपको एनालिसिस करना है, आपकी जो इंद्रियां हैं सही दिशा में कार्यरत हैं कि नहीं। अगर गलत दिशा में जा रही है तो उसे वहाँ से मोड़ करके सही दिशा में लगाना है। तो सबसे पहला आँख पे आप विचार करना प्रारंभ करें, अपने आँख पे, दोनों आँखों पे। ये तो आपके स्थूल आँख हो गई, लेकिन एक होती है सूक्ष्म आँख, जिससे हम बंद आँखों से भी सब कुछ देख सकते हैं। तो बंद आँख आपका है, लेकिन आप फिर आँख पे विचार कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आपकी आँख का स्वास्थ्य कैसा है, पहला ये चेक कीजिए आँख आपका स्वस्थ है कि नहीं, कहीं आपकी नज़र तो कमज़ोर नहीं हो रही है। तो नज़र कमज़ोर होने का कारण क्या है ये देखिए। आपके खान पान में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, या
आप सही से व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सभी पे विचार कीजिए और आँखों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आप अपने ऊपर चिंतन कीजिए। और फिर इसके बाद, इस चिंतन के बाद आप इससे ऊर्जित करेंगे। ऊर्जित कैसे करना है? तो जब आप सांस ले रहे हैं तो भावना कीजिए कि आपका जो सांस है, आपका जो प्राण है, वो ज्ञान जो आँख की इंद्रियां हैं, जहाँ आँख अवस्थित है हमारा, वहाँ पर प्राण पहुँच करके वहाँ से जितनी भी गंदगियाँ हैं उसे बाहर निकाल रहा है। जैसे हम बंद कमरे में झाड़ू लगाते हैं, उसी तरह से जब हम प्राण का प्रवाह वहाँ पे ले जाते हैं तो जितनी भी गंदगियाँ हैं वो बाहर निकलने लगती है। और सांस छोड़ते हुए भावना कीजिए कि बहुत दूर जा रही हैं वहाँ आँखों की जितनी भी गंदगियाँ हैं वो निकल करके। तो ये 3 से 5 बार ये क्रिया संपन्न करें। सांस लीजिए और प्राण को आँखों जितने भी आंतरिक जो उसकी संरचना है उस पर पूरा प्राण का प्रवाह हो रहा है और फिर धीरे धीरे वो बाहर निकल रहा है सभी गंदगियों को ले करके। तो आँखों पे और विचार करें तो आप क्या देख रहे हैं, क्या देखते हैं। आजकल तो स्क्रीन का ज़माना है, लोग टीवी में, मोबाइल में, कंप्यूटर पे कुछ न कुछ देखते रहते हैं। तो उसमें विचार करना है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कितनी ब्राइटनेस पे देखना है, ये भी विचार करना है, तभी आपका आँख स्वस्थ रह सकता है। तो इस तरह से एक संपन्न होता है हमारा। लगभग 5 सांस आप लोग कर चुके होंगे। अब कानों पे विचार करें। आपका जो स्रोत इंद्रियां है, कान है, उस पे विचार किया जाए। तो कान का स्वास्थ्य कैसा है? सुनाई देने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दूर की आवाज़ों को सुन पा रहे हैं कि नहीं? तेज़ आवाज़ में आपको दिक्कत होता है कि नहीं? तो ये पहले विचार करना है। समझिए अपने कान के बारे में, एनालिसिस कीजिए। क्या सुनते हैं दिन भर, कैसा सुनते हैं? तो ये भी विचार करना है। फिर उसके बाद आप इस पे प्राण प्रवाहित कीजिए। 5 डीप ब्रीथ करके इस कान की संरचनाओं पे आप प्राण का प्रवाह छोड़िए और वहाँ से गंदगियों को बाहर निकालिए। जैसे झाड़ू लगाने पर कमरा साफ हो जाता है, उसी तरह से ये जो इंद्रियां हैं, जब हम प्राण का प्रवाह कराते हैं ध्यान के द्वारा, तो वह सफाई वहाँ पे होने लगती है और वह उसकी जो क्रियाशीलता है, ग्रहणशीलता है, वो सब बढ़ जाती है। इस तरह से आप 5 डीप ब्रीथ कीजिए और यही भाव के साथ प्राण का प्रवाह कान की संरचनाओं पे हो रहा है और धीरे धीरे वहाँ से जितनी भी उसमें त्रुटि है वो सब बाहर हो रहे हैं। सांस लीजिए, प्रवाहित होने दीजिए कुछ देर, फिर सांस छोड़िए, फिर से सांस लीजिए, रोकिए, प्रवाहित होने दीजिए कान के संरचनाओं पे और फिर छोड़िए धीरे धीरे। फिर से सांस लीजिए, छोड़िए। तो इस तरह से हमारा ज्ञानेंद्रियाँ, आँख और कान संपन्न होता है। इसी तरह से आप अपने नाक पे विचार कर लीजिए थोड़ा, हमारा नाक का स्वास्थ्य कैसा है। और ध्यान करने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान को जो परम प्रिय वस्तु पसंद है वह है पवित्रता। भगवान ने आपको जब भेजा था धरती पे तो सभी अंग अवयव आपके स्वस्थ थे और निरोग थे, लेकिन हम अपने गलत आदतों के कारण इसमें गंदगी भर के और उसे अस्वस्थ कर दिए। तो
यह ध्यान का उद्देश्य यही है कि हम फिर से सुधार प्रक्रिया करें और उन्हें स्वस्थ बनाएं। तभी आप भगवान के यहाँ जा सकते हैं। गंदगी लेकर के नहीं जा सकते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो। इसीलिए जब तक आपके सभी संस्कार नहीं नष्ट होंगे, कार्य कर लें, ऐसा उनके अनुरूप बनाने की कोशिश कीजिए ध्यान प्रक्रिया के द्वारा। तो समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 ही ज्ञानेंद्रियों पे विचार करेंगे इस ध्यान में। अब हम लोग 1-2 कर्मेंद्रियां ले लेते हैं। तो सबसे पहला आप हाथ पे विचार करें, अपने दोनों हाथों के स्वास्थ्य पे। आपका हाथ का स्वास्थ्य कैसा है, उसमें स्पर्श, कहीं पे नम्बनेस, कहीं पे शून्यपन तो नहीं है, चेतना सभी जगह जा रही है कि नहीं, ये देखिए। और दोनों हाथों को आप किस काम में लगाते हैं, कैसा काम उससे लेते हैं, इस तरह से आप अपने हाथों का उपयोग कहाँ पे करते हैं। आपके पास अगर बल है तो दूसरे को सताने में तो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी विचार कीजिए। और प्राण प्रवाहित कीजिए 3-4 सांसों लेते छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों की नस नाड़ियों में, और वहाँ से सभी गंदगियों को निकालिए बाहर। इसी तरह से इसके बाद आप दोनों पैरों पे विचार कीजिए। अगर आप ध्यान अपना लंबा ले जाना चाहते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां एक एक करके, फिर 5 कर्मेंद्रियां जो है हमारे हाथ, पैर, मुंह और आपका मल द्वार और आपका लिंग, तो इन सभी पे आपको धीरे धीरे एक एक करके प्राण प्रवाहित करना है। फिर इसके बाद आपका मन है, सबसे बड़ा मन ही चंचल होता है। मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वह सांसों पे ध्यान करना। सांसों पे ध्यान करेंगे साक्षी भाव में बैठ करके, और आती जाती विचारों को देखते रहेंगे तो आपका मन नियंत्रित होता रहेगा। फिर उसके बाद है आपका अंतिम जो है अहंकार, उस पर कैसे नियंत्रण करें। तो अहम भाव को नियंत्रित करने के लिए आपको यही बताया जाता है उपनिषदों में भी कि परमात्मा का चिंतन करें। हमसे ऊपर भी कोई है, हमारी चेतना से भी ऊपर एक बड़ी चेतना है जो कि पूरे संसार का संचालक है, करता है। यही अहम भाव को कम करता है हमारे, और उसमें आपको सोहम का ध्यान आपका बहुत ही कारगर रहता है। जो वो है वही मैं हूँ, हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि जो प्रक्रिया वो अपनाता है वही प्रक्रिया आप भी कर सकते हैं। सभी ऊर्जाओं से आप संपन्न हैं, ये अपने को चेताइए, ध्यानाकर्षित कीजिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आज की जो ध्यान जो हमारा सेशन है आपके लिए कारगर होगा। आप इस ध्यान को लंबा ले जा सकते हैं। ये तो आपका पूरा जो वीडियो है परिचय से लेकर के अंतिम तक का है। तो यहाँ पे आप अहम भाव को कंट्रोल करने के लिए सोहम का पूरा ध्यान कीजिए। सांस लेते हुए शो की ध्वनि करना है अनुभव, और सांस छोड़ते हुए हम की ध्वनि अनुभव कीजिए। सुनिए अपनी सांसों की आवाज़ को। 3 से 4 बार इस क्रिया को कीजिए। फिर हम लोग धीरे धीरे शांतचित्त होकर के बैठ जाएंगे
और शांति पाठ करेंगे अंतिम में। एक बार ओम का उच्चारण और 3 बार शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।